प्रिय शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उसकी बात करते हैं कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उस संदर्भ में बात करेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो कुछ आपके सामने है, उसको देखिए, उसके हिसाब से कुछ व्याख्या होती है। शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वह समाज उसका निर्धारण करता है, और शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के स्वरूप एवं आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होता है। इसको जानते ही हैं आप कि जैसा समाज का स्वरूप होगा, आदर्श होगा, वैसे ही समाज में शिक्षण का उद्देश्य होता है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जैसे जैसे देश के शासन व्यवस्था का स्वरूप बदलता जाएगा वैसे वैसे उसके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। क्योंकि जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ सबके लिए एक समान व्यवस्था की बात की जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई व्यवस्था बदलती है, वो तानाशाही या फिर और कोई व्यवस्था हो जाती है, तो उसमें जो है यह जो शिक्षा का लक्ष्य है, उद्देश्य, वो भी बदल जाता है। तो यहाँ भारत लोकतांत्रिक देश है, एक राष्ट्र है, उसमें क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसकी देखें हम। तो पहला उद्देश्य हमने देखा है कि इसमें है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्र की सहायता करना है, जिससे वह उत्तम चिंतक और तथा उत्तम कार्यकर्ता बन सके। क्या बन सके? वह उत्तम चिंतक बन सके। का उत्तम चिंतक इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो उत्तम चिंतक बनेगा और उत्तम कार्यकर्ता बनेगा तो जो उसके शिक्षण का उद्देश्य है उसकी वास्तविक प्रतिपूर्ति तभी होगी। क्योंकि आप जानते हैं जो शिक्षा है वह शिक्षा समाज के लक्ष्यों को पूरा करती है, समाज के उद्देश्यों को। इसलिए शिक्षण का पहला उद्देश्य छात्र की सहायता करना है, जिससे वह उत्तम शिक्षक तथा उत्तम कार्यकर्ता बन जाए। और दूसरा है छात्र की शारीरिक, मानसिक और कुछ अन्य जन्मजात शक्तियों का विकास करना। आप जानते हैं ये जो छात्र है वह शारीरिक, मानसिक और जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। तो शिक्षा क्या करती है? इन शक्तियों को चरम तक ले जाती है, जितना इनका विकास हो सकता है वहाँ तक ले जाती है। तो इसलिए इसका लक्ष्य हुआ कि जो इसके शारीरिक हैं, जो मानसिक है और उसकी जन्मजात शक्तियाँ हैं, उसका विकास किया जाए। इसके बाद तीसरी बात करें तो जो छात्र के संवेगात्मक संतुलन को अस्थायी रूप प्रदान करने की बात होती है। क्योंकि जो संवेगात्मक संतुलन है, अगर वह अस्थायी नहीं होता है, किसी भी छात्र की जो मानसिक स्थिति है, संवेग का तात्पर्य होता है वेग में हो जाना। तो जो समवेग है, अगर वह असंतुलन की स्थिति में है तो निश्चित रूप से जो उसका व्यक्तित्व है वो भी असंतुलित होगा। चौथे उद्देश्य के रूप में हम समझें तो चौथा उद्देश्य आपके सामने है कि छात्रों में जो है वह सामाजिक समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना, दक्षता उत्पन्न करना। ऐसा कुछ करना है कि जिससे विद्यार्थी में जो सामाजिक समायोजन एक लक्ष्य है उसकी दक्षता उत्पन्न हो जाए, उसमें वो कुशल हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही बाल्यावस्था को बालक पार करता है उसी समय से उसकी सोशल रिलेशन शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाएगा उसके हिसाब से ही सब कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं कहीं परिस्थितियों के हिसाब से उसे खुद को बदलना होगा, कहीं कहीं अपने हिसाब से परिस्थितियों को बदलना होगा। तो ये बदलाव यानी जो समायोजन है, इसकी जब तक दक्षता बालक में नहीं होगी तब तक वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षण का उद्देश्य यह हुआ कि बालक में सामाजिक समायोजन और दक्षता उत्पन्न करना। इसके बाद जो अगला उद्देश्य है, पांचवा, वह है छात्र में उत्तम सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि जो सामाजिक संबंध हैं उसी की आधारशिला पर उसके विकास को परिभाषित किया जाएगा। तो बालक का जो है उत्तम सामाजिक संबंध हो, और यह संबंध कैसे बनेगा उसको स्थापित करने की जो क्षमता हो उसका विकास होना चाहिए। अगला उद्देश्य है छात्र को अपने पर्यावरण को समझने में सहायता करना
और उस वातावरण या पर्यावरण के अनुसार का मानव कल्याण के कार्य करना। यानी जो बालक है वो जिस भी पर्यावरण में रह रहा है उसको समझे, सबसे पहला काम उसको समझने में सहायता करना और उस परिवेश के अनुसार मानव कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना। यानी ऐसा नहीं है कि यदि वह मानव कल्याण का कार्य नहीं करेगा तो फिर उसे आप शिक्षा कहेंगे, उसे तब शिक्षा नहीं कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आतंकवाद या फिर अन्य तरह के विनाशक रास्तों पर चलते हैं, वो रास्ते उनका निर्णय सिर्फ अपने लिए सही होता है, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए वो बिल्कुल गलत करते हैं, मानव कल्याण उसमें नहीं होता, इसलिए इसे शिक्षण नहीं कहा जाता है। शिक्षण का अगला उद्देश्य है कि छात्र जो है उसकी जो अपनी समस्याएं हैं वह छात्र को अपनी समस्याओं को स्वयं समझने और सुलझाने में कुशल बनाना चाहिए, कि जिससे विद्यार्थी अपनी समस्या को स्वयं समझ सके और उसको सुलझाने में कुशल हो सके। यदि व्यक्ति अपनी समस्या का स्वयं पहचान कर लेता है, निदान के लिए प्रयास करता है और उसमें कुशल हो जाता है, तो वही शिक्षा का लक्ष्य पूरा होता है। 8वां उद्देश्य है कि छात्र को अपने विचारों को व्यक्त करने में प्रवीण बनाना। देखिए बालक क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कौन सा उत्तर देगा, यह उसके अंतःक्रिया पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के विचारों को व्यक्त करने में प्रवीण है। यदि उसमें प्रवीणता नहीं है, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से हम देखे होंगे व्यक्ति भी हैं जो कि जानते तो हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए जिससे कि वे अपने आप को बेहतर ढंग से प्रकट कर सकें, प्रवीण हो सकें उसमें। 9वां उद्देश्य है छात्रों के उत्तम विचारों एवं आदर्शों को प्रोत्साहित करना। जो छात्र के उत्तम विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी का स्वयं की सहज सक्रियता के आधार पर उसका उत्तम विचार और आदर्श है, यदि उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तो उसकी जो क्षमताएं हैं बेहतर ढंग से विकसित होंगी और अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ेगा। इसके आगे हम देखें 10वां उद्देश्य जो है वह है छात्र को बुद्धिमान बनाना, क्रियाशील बनाना और उपयोगी बनाना। 3 बातें देखिए, सबसे पहले तो उसे बुद्धिमान बनाया जाए, उसे क्रियाशील बनाया जाए और उपयोगी नागरिक बनाया जाए। जब वो बुद्धिमान होगा, क्रियाशील होगा और जो उसकी क्रियाशीलता है यदि वह उपयोगी है तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ कर के नागरिक के रूप में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएगा, अपने साथ साथ समाज के विकास को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद देखें 10वां उद्देश्य तो है छात्र को जीवन एवं उसके उद्देश्य के, जो जीवन है और जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण रूप से समझने में सहायता करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जब तक अपने जीवन को और जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से नहीं समझेगा तब तक उसके विकास के संतुलित विकास की संकल्पना करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसके बाद जो अगला उद्देश्य 12वां देखें तो 12वां है छात्र को अपनी क्षमता अनुसार उचित व्यवसाय चुनने की क्षमता विकसित करना। अब विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका अपना लक्ष्य क्या है, इन सब को देखते हुए हमें उनके ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन के लिए उचित व्यवसाय का चयन कर सके। तो इस तरह से आज की वीडियो के अंक में हमने शिक्षण के उद्देश्यों को समझा, देखा, जाना। आप लोगों से निवेदन है आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सब तक पहुंचाइए शेयर करके, जिससे कि लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।